इसको खाने के बाद भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। कर लो ऐसा नहीं लगेगा, व्याकुल नहीं होगे भूख भूख और प्यास से कि नहीं अब क्या करें, भूख ही नहीं गई, डट नहीं रही है, हाँ हाँ। क्या मरे अब। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक संत के, जो जंगलों के अंदर कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे और नीचे की तरफ इस रास्ते में मंदाकिनी गंगा जी हैं। गंगा जी के ठीक ऊपर ये महाराज जी की कुटिया है, जो एक टीले को खोद करके और घास फूस से बनाई गई है। बिल्कुल साधारण सी कुटिया है और बगल में एक दूसरी कुटिया है, यहाँ पर महाराज जी प्रसाद वगैरह बनाया करते हैं। और बगल में एक छोटी सी पक्की कुटिया बनी हुई है और इस कुटिया में अभी महाराज जी भजन साधना कर रहे हैं। और ये पूरा आश्रम परिसर है। महाराज जी यहाँ पर अशोक, महुली और कई तरह के, जैसे बेल का भी पेड़ लगा है, कई तरह के पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कितनी सुंदर घास फूस की कुटिया बनी हुई है। चारों तरफ से महाराज जी लकड़ी वगैरह लगाए हैं और यहाँ से देखिए एक छोटा सा दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए, ये देखें। और यहीं पर महाराज जी का अंदर धूना भी है और बगल में ये दूसरी कुटिया है। यहाँ पर महाराज जी प्रसाद वगैरह बनाया करते हैं और महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं। इधर महाराज जी शायद भजन साधना किया करते हैं और देखिए धुआं उड़ रहा है और महाराज जी अभी भजन में ही हैं। दोस्तों महाराज जी का पाठ चल रहा है कुटिया के अंदर, देखें अगरबत्ती का धुआं भी आ रहा है। दोस्तों महाराज जी का भी पाठ चल रहा है, तब तक मैं बाहर इंतज़ार कर लेता हूँ। आश्रम परिसर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीहड़ घनघोर जंगल देखेंगे। चारों तरफ से जंगल ही जंगल है और इस तरह की जगह में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी भजन साधना वाली कुटिया है और यहाँ से कुटिया के अंदर जाने का दरवाज़ा है। ये देखिए, आइए आपको अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। और कुटिया के पीछे साइड भी एक संत की कुटी देखेंगे, ये इस तरह की बनी है। दोस्तों महाराज जी का पाठ चल रहा है, अब दर्शन करिए ठाकुर जी भगवान के। महाराज जी जब तक भजन साधना कर रहे हैं तब तक मैं आपको दूसरी कुटिया के भी दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए एक कुटिया बनी है और बगल से नीचे जाने का रास्ता है। ये देखिए, यहाँ पहले कोई दूसरे संत रहा करते थे, लेकिन इस समय यहाँ लाक लगा है। कुटिया के सामने अशोक का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, फूल भी लगे हैं, बंदर भी घूम रहे हैं और नीचे मंदाकिनी गंगा जी भी दिख रही हैं। दर्शन करिए पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। बरसात की वजह से पानी मटमैला है और चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और गंगा जी के ठीक ऊपर महाराज जी की कुटिया पड़ती है जी। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ हो गई है। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी की रामचरितमानस है, कपड़े में बांध के रखा करते हैं पूजा पाठ करने के बाद। और महाराज जी देखिए श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ा करते हैं। महाराज जी ये मंदिर है? हाँ ये मंदिर है, ये गुरु जी का। अच्छा। इसमें ठाकुर जी को रखते थे। अच्छा। अब हम पे थोड़ा ज्यादा सामान है तो इसलिए आपके धंधे तो मंदिरों में और सामान रखा है। हाँ। ठाकुर जी गुरु जी वगैरह सब इस पे स्थापित करिए हम।
महाराज जी इसमें क्या है? ये जड़ी है जंगल की। अच्छा, तो इसका क्या बनेगा महाराज जी? इसको अभी हम सिलबट्टे में पीसेंगे हैं? और पानी में घोल के पी जाएंगे। अच्छा, महाराज जी पहाड़ों से कोई जड़ी तोड़ के लाए हैं, तो इसको महाराज जी बांट के पियेंगे? या तो गोली बना के गटक जाओ, अच्छा और या पानी में मिला लो, शरबत जैसा बना लो तो पी जाओ। अच्छा महाराज जी, तो इससे महाराज जी भूख कम लगती है? इससे भूख और प्यास दोनों पे कंट्रोल करती है। अच्छा और सबसे बड़ी एक ये है इसकी एक विशेषता कि ये गर्मी को मार देती है। अच्छा महाराज जी। शरीर के अंदर गर्मी रहने देगी। हाँ हाँ ऐसी कोई हमें नहीं लगता दुनिया में दवा हाँ। जो इतनी सही है। अच्छा, और शरीर में पुरुषत्व को बढ़ाती है। हाँ। स्वप्न दोष वगैरह की यदि क्रियाएं किसी को हों तो वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा कई रोगों पे एक साथ काम करती है। इसको आयुर्वेद में बहुत मतलब दूसरी वो कहा गया है। हाँ जैसे संजीवनी बूटी थी, हाँ। तो ये ऐसा बताते हैं कि ये संजीवनी तो नहीं है लेकिन संजीवनी से कम भी नहीं है। अच्छा बवासीर कैसा भी हो, कितना भी पुराना, बिल्कुल चला जाएगा। और शरीर की जो स्मरण शक्ति, मानसिक स्मरण शक्ति, हाँ, शरीर की कमजोरी, ये वीकनेस अच्छा बिल्कुल चली जाएगी। इसको खाने के बाद भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। कर लो ऐसा नहीं लगेगा, व्याकुल नहीं होगे भूख और प्यास से कि नहीं अब क्या करें, भूख ही नहीं, डट नहीं रही है, हाँ हाँ। क्या मरे अब। आप खाना चाहें तो खा सकते हाँ हैं? खा सकते हो, लेकिन कुछ आवश्यक नहीं है। नहीं, लेकिन इच्छा नहीं होगी नहीं कि होगी, नहीं होगी। आप खाना चाहिए। और ना कोई शरीर में वीकनेस आएगी। हाँ हाँ जी। पूरी एनर्जी दे देगी जितनी आप भोजन से मिलती। वो तो वजह रह जाता, पेट भरना है वो गड्ढा, हाँ, इसलिए वह रोटी है खा लो, जी, जी। कोई ज़रूरत भी नहीं है इसको खाने के बाद। महाराज जी जड़ी बूटी पीस रहे हैं, और इस बूटी की खासियत है कि इसको पीने के बाद ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। हालांकि आप यदि खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन ना यदि आपको अंदर से इच्छा नहीं होगी किसी भी प्रकार की खाने की। काफ़ी महीन पीस दिए महाराज जी। इसमें फूल निकलता है। अच्छा महाराज जी। सफ़ेद। हाँ तो वो फूल की विशेषता है कि जी सुबह 6:30 पे जैसे सूर्योदय होंगे, हाँ हाँ। जब निकलेगा, अच्छा। और जैसे ही 9 बजेंगे दिन के, हाँ। फूल अस्त हो जाएगा इसका। अच्छा फिर नहीं निकलेगा। सुबह ही बस 2-2.5 घंटे के लिए खिलती है। अच्छा। छाते जैसा फूल निकलता है। ये जड़ी महाराज जी पहाड़ों में होती है? हाँ, यहीं अपने जंगल में बहुत है। अच्छा। हर जगह नहीं मिलती है लेकिन जी हाँ हाँ। अपने जंगल में तो काफ़ी है। जड़ी को पीसने के बाद महाराज जी अब उसका पेस्ट को शरबत के रूप में बदल रहे हैं। पानी में महाराज जी इसको अब घोर देंगे बस। अब महाराज जी जैसे राशन सामग्री नहीं तो अपना इसी से काम चला लेते हैं। जंगल में चला ही लेते हैं बाबा लोग। कई ऐसे आइटम हैं जंगल में, एक जी नहीं है। तमाम पत्ते, जड़ी बूटी, जड़ें हैं, जड़ों को खोद के खा के जी, और काम चल जाता है। अब इसमें चाहो तो अपने स्वाद के लिए नमक या मिश्री वगैरह शक्कर डाल सकते हो। अच्छा। वैसे हमें तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही पी लेते हैं। देखिए दोस्तों, महाराज जी खाली पानी में घोर के पी लिए। इसमें ना नमक डाले हैं ना शक्कर डाले हैं। टेस्ट महाराज जी कड़वा रहता है इसका? नहीं, कुछ नहीं, पानी जैसा। अच्छा, पानी जैसा। स्वाद बिल्कुल जैसा जल का स्वाद होता है। हाँ हाँ। बिल्कुल ठीक वैसा ही। ना खट्टा, ना मीठा, ना कड़वा, ना कुछ नहीं। अब ऐसा है, इसको पाली। हाँ। अब कोई इच्छा हो तो बना ले भोजन। अच्छा। और नहीं कोई आवश्यकता नहीं। हाँ हाँ। 24 घंटे बिल्कुल इच्छा नहीं होगी खाने की? नहीं नहीं, बस एक जे है
जे रहती है नहीं, अरे आज भंडारा नहीं बनाया, हाँ तो बनाते रहेंगे अब 2-2:30 बजे तक, हाँ। कभी भी जाओ, धीरे 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 धीरे। ये नहीं है अरे अब तो चलो 9 बजे गए 10 बजे गए, अब तो चाहिए जाओ, जल्दी करना है वो। जय सीताराम। जय हो, प्रसन्न रहो। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री लाया था। आटा है महाराज जी, महाराज जी सब्जी है और गुड़ है महाराज जी, चीनी है महाराज जी, और आपकी सेवा में चावल है महाराज जी, मूंग की दाल है, सरसों का तेल, सब्जी मसाला, ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती, और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। प्रसन्न रहो, सब खुशहाल रहो और ठाकुर जी को हमेशा याद करते रहो। ठाकुर जी के बिना कोई नहीं है इस दुनिया में, समझ लो आप। उनको मत भूलो, याद हो तो आबाद हो, नहीं बाकी सब बर्बाद हो। ठाकुर जी की याद करते रहोगे तो आबाद रहोगे, और उनको भूल गए तो समझ लो तुमने बर्बादी की कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में रहते हैं, जड़ी बूटी से काम चलाते हैं, यहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं चलता महाराज जी? कतई इच्छा नहीं होती सही में, बिल्कुल यहाँ से जंगल से बाहर कहीं जाने की। हाँ। वो कोई सब्जी वब्जी निकल जाए तो मैं ज़रूर सड़क तक जाता हूँ। नहीं, यहाँ परम सुख है, स्वर्ग भी इसके सामने फैल है। यदि हमसे कहे कि बाबा चलो तो स्वर्ग में ले चलते हैं, मैं नहीं जाऊँगा कैसे भी। अच्छा। हाँ, ये ठाकुर जी समय शरीर सही रखें तो यही रखे रहें, बस ऐसा लगता है। टाटी घाट से सुंदर जगह अरे जहाँ भाई भगवान 12 साल जो है या विचरण किया है, इससे सुंदर जगह पृथ्वी पे कहाँ तीनों लोगों में कोई हो सकती है? या ठाकुर जी 12 साल रहे हैं, बताओ उस जगह का क्या वर्णन किया जाएगा, क्या उस अनुभूति को तो वही जान सकता है जो भाव जो लेके बैठा है उनके। महाराज जी मंदाकिनी जी का पानी इस समय मटमैला है। अरे तो क्या हो गया, उसको रख देते हैं, बैठ जाती थोड़ा सा उसमें वो लगा दी, ये क्या कहते हैं फिटकरी। अच्छा। फिटकरी से क्लियर हो जाता है एकदम साफ। फिर पी सकते हैं महाराज जी? हाँ, अरे हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल क्लीन पानी रखा है हमारे और पास। जैसे महाराज जी स्नान ध्यान करना है तो वहीं गंगा जी हाँ, में? गंगा जी में जाते, क्या कब? बात है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो आत्मा का संयोग होता है, आत्मा का परमात्मा का संयोग होता ही है, वही आत्म कल्याण की रास्ता है। यदि आप जो है आत्मा को परमात्मा के संयोग के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, वही आत्म कल्याण का रास्ता, और दूसरा है नहीं। क्योंकि यदि भौतिक जगत में जो जड़ है, ये भौतिक संसार ये क्या है, जड़ है, ये चेतन नहीं है। इस दुनिया में आपको जगत में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब जड़ है जी। चेतन नहीं है। चेतन तो केवल आत्मा है और परमात्मा। तो आप आत्मा का जब जड़ में संयोग कराना चाहोगे, उसमें आपको दुख ही मिलेगा, उसमें दुख मिलेगा। चेतन में यदि संयोग कराओगे, उसी को योग कहते हैं। जी। उसी को आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, संयोग हो जाए, एक रूप हो जाए, वही योग है, वही आत्म कल्याण का मार्ग है, वही परम प्रकाश है, वही सब कुछ है वही। लेकिन लोग फिरे इसमें, इस भौतिक जगत के में जोड़ने को चपेटे घूम रहे हैं। जब जो चीज़ नष्ट होनी है, जड़ है, मैं कह रहा हूँ, वो जस्ट नष्ट ही होनी है, बच नहीं सकती है। उसको तुम चपेटने की कोशिश करोगे तो तुम्हें आखिरी में छला ही होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें दुख ही तो मिलना है, ये समझना चाहिए। भजन साधना करने के बाद महाराज जी ठाकुर जी का भोग प्रसाद बनाएंगे। यहाँ पर धुने में महाराज जी बनाया करते हैं, अभी साफ सफाई कर रहे हैं। थोड़ी देर उनसे बात हुई थी भाई, अच्छी महिला। महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी। महाराज जी पानी खूब डाल देते हैं। वो होना चाहिए, नहीं थोड़ा उबलना चाहिए इसको। अच्छा। सब्जी का टेस्ट जब ही आएगा, जब तक उबलेगी नहीं तब तक खाएगी सब्जी। हाँ। सब्जी का मेन स्वाद यही है कि उसको उबलना चाहिए। अच्छा। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। सिद्ध हो गई महाराज जी? थोड़ा सा बचा है, अभी थोड़ा कसर है। जानते हैं सब कुछ, फिर भी मानते नहीं। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई, और देखिए कितना जल डाल के महाराज जी सब्जी बनाते हैं। और तवा चढ़ा दिए, टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे।
देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर कितने खरे खरे टिक्कर हाथों से पो कर बनाते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के बीच बनी महाराज जी की यह कुटिया बहुत ही सुंदर और रमणीक है। महुली का पेड़ है और महुली की छाया में महाराज जी यहीं बैठकर भजन साधना करते रहते हैं दिन भर।